इमेजिन कीजिए कि एक ऐसी जगह जहाँ पर फिजिक्स के लॉस तक खुद ब्रेक डाउन होने लगते हैं। ऐसी मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट जिसके अराउंड यूनिवर्स का फास्टेस्ट मूविंग एंटिटी जो कि लाइट है वो भी स्केप नहीं कर सकता, बल्कि इसके अराउंड बेंड होने लगता है। एंड अगर आप लोग इस ऑब्जेक्ट के इवेंट होराइजन को गलती से भी पास कर लेते हो तो आप लोगों के साथ क्या कुछ होने वाला है आप लोग सोच नहीं सकते। तो मैं बात करूँ हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहे सबसे मिस्टीरियस एंड फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट द ब्लैक होल। So hello friends, I am Factopia and let's start today's video title The Fascinating World of Black Hole। तो किसी भी सब्जेक्ट के डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें चाहिए होगा उससे रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। ब्लैक होल हमारे यूनिवर्स पे एग्जिस्ट कर रहा वो कॉस्मिक बीस्ट है जिसकी ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस इतनी हाई है कि यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट एंड नॉट इवन लाइट यहाँ से स्केप कर सकता है। ये अपनी ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस पर आने वाले हर एक मैटर्स लाइक प्लैनेट, सैटेलाइट, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स एंड हमारे सन तक को निगलने की कैपेसिटी रखता है। साउंड्स टेरिफाइंग राइट? बट ब्लैक होल जो कि इनविजिबल होते हैं स्पेस पे एंड जहाँ से लाइट तक स्केप नहीं कर सकता उसे साइंटिस्ट कैसे डिटेक्ट कर लेते हैं? तो वेल इसका आंसर भी है सिंपल। किसी भी नियर बाई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट पर लग रहे ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस को सबसे पहले साइंटिस्ट स्टडी करते हैं एंड जितनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल होगी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर उतनी ज़्यादा वहाँ पर चांसेस होंगे कि ब्लैक होल्स के मिलने की। अगर ब्लैक होल इतने ज़्यादा डेंजरस एंड मिस्टीरियस होते हैं हमारे यूनिवर्स में तो ये फॉर्म कैसे होते हैं? अगर सिंपल वे में बोलूँ तो जब एक मैसिव स्टार अपने डाइंग स्टेज पर होता है तभी से एक ब्लैक होल की बिगिनिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अगर ब्लैक होल की फॉर्मेशन की बात इन डेप्थ करें तो जब एक मैसिव स्टार के अंदर का न्यूक्लियर फ्यूल खत्म होता है तब वो अपने अंदर लग रहे इनवर्ड ग्रेविटेशनल पुल को बैलेंस नहीं कर पाता। अगर स्टार के अंदर कोई भी न्यूक्लियर फ्यूल नहीं होगा तो इसके अंदर के कोर पे कोई भी फ्यूजन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा एंड अगर कोर पे कोई भी फ्यूजन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा तो ये अपने अंदर से एनर्जी को उतनी दूर नहीं फेंक सकता प्रेशर के साथ एंड जो आउटवर्ड एनर्जी प्रेशर जो इनवर्ड ग्रेविटेशनल पुल को बैलेंस करके रखती थी वो बैलेंस नहीं हो पाता एंड बूम सुपरनोवा एक्सप्लोजन। एंड इस सुपरनोवा एक्सप्लोजन में रिलीज हुए एनर्जी इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि ये एनर्जी इक्विवेलेंट होती है 1028 मेगाटन बम फटने के बाद रिलीज हुए एनर्जी के साथ। एंड जैसे ही ब्लैक होल फॉर्म होता है इसके अलोंग एक ग्रीसन डिस्क द इवेंट होराइजन एंड द पॉइंट सिंगुलरिटी भी फॉर्म होता है। एंड मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि ये 3 मेजर पार्ट्स ऑफ ब्लैक होल। एक रिसेंट डिस्क ये ब्लैक होल के अराउंड घूम रहा है एक डिनर प्लेट की तरह होता है एंड उसे डिनर प्लेट पर गैसियस क्लाउड, डस्ट पार्टिकल्स, प्लाज्मा एंड दूसरे सारे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट इसके अराउंड मूव करते हैं। यही एक रिसेंट डिस्क के इर्द गिर्द घूम रहे मूविंग चार्ज पार्टिकल इतने ज़्यादा स्पीड अप होने लगते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में कि इनकी स्पीड लाइट के साथ मैच होने लगती है। बट हाउ इज दिस पॉसिबल? क्योंकि कोई सा भी अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होगा तो ये अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा एंड कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो वो स्पीड अप होगा यानी कि उसके पास एक्सेलरेशन आएगी एंड इसी की वजह से इनकी स्पीड लाइट की स्पीड के साथ कंपेरेबल होती है। एंड लेटर ऑन ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस की वजह से ये सारे के सारे चार्ज पार्टिकल अपने एनर्जी एंड मोमेंटम को लूज करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में एंड स्पाइरली मूव करने लगते हैं एंड ब्लैक होल के अंदर अप्रोच करते हैं। एंड वंस यू एंटर टू द इवेंट होराइजन देन यू आर इन अ डेंजर। द इवेंट होराइजन एक ऐसी इनविजिबल बाउंड्री है ब्लैक होल के अराउंड जिसके बियॉन्ड लाइट तक स्केप नहीं कर सकता। एंड अगर आप लोगों को इस इवेंट होराइजन से स्केप करना है तो आप लोगों के पास मिनिमम स्पीड होनी चाहिए स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा एंड जो कि अभी के टाइम पर बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बट बिग वाई मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा विद 2 बिग रीजंस। नंबर 1, ब्लैक होल्स की खुद की स्केप वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो स्पीड ऑफ लाइट को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। नंबर 2, अकॉर्डिंग टू सर एल्बर्ट आइंस्टाइन हमारे यूनिवर्स में स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है जो कि फिक्स्ड वैल्यू है 3 × 10⁸ एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मीडियम क्योंकि मीडियम के अकॉर्डिंग लाइट की स्पीड में चेंजेस आ सकती है। एंड अभी के टाइम पर हमारे पास ऐसा कोई भी स्पेसक्राफ्ट या फिर एयरसेट नहीं है जो कि लाइट की स्पीड पे मूव करेगा एंड ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट आज तक नहीं पाया गया जो लाइट की स्पीड से ब्लैक होल के अंदर चला जाए एंड उसके स्केप वेलोसिटी से बचकर बाहर निकले। तो द इवेंट होराइजन को पास करने के बाद आप लोगों के साथ क्या कुछ होने वाला है ये तो आप लोग वीडियो में आगे जानने वाले हो। एंड इसलिए साइंटिस्ट अभी के टाइम पे द इवेंट होराइजन को बोलते हैं द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट तक स्केप नहीं कर सकती। तो ब्लैक होल से जुड़े कुछ कॉन्स्पिरेसीज एंड प्रूवन थ्योरीज ये तक बोलती है कि अगर आप लोग एक बार अल्टीमेटली ब्लैक होल के अंदर चले जाते हो तो आप लोगों के साथ स्थगितिफिकेशन होना पक्का है हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। एंड टाइम डायलेशन जैसे वियर्ड फिनोमेना जिसे आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के आधार पे प्रेडिक्ट किया था वो तक ब्लैक होल प्रूव करते। एंड मूविंग बैक टू द टॉपिक द पॉइंट सिंगुलरिटी। सिंगुलरिटी फॉर्म तब होता है जब एक मैसिव स्टार का अंदर का कोर कोलैप्स होने लगता है फॉर्मिंग अ इनक्रेडिबली डेंस पॉइंट
जहाँ पर ब्लैक होल की पूरी मास कंसंट्रेटेड एंड स्क्वीज्ड होती है। सिंगुलैरिटी के अंदर ग्रेविटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि स्पेस एंड टाइम तक को वार्प करके एक होल क्रिएट करते हैं स्पेस में। सिंगुलैरिटी एक ऐसी जगह है स्पेस पे जहाँ पर हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स को तक घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है, एंड विच मेक्स ब्लैक होल्स मोर मिस्टीरियस एंड हार्ड टू स्टडी फॉर अस। सो ब्लैक होल से रिलेटेड इतनी नॉलेज को ग्रैब करने के बाद लेट्स मूव ऑन द टाइप्स ऑफ ब्लैक होल। नासा के एस्ट्रोनॉमर के अकॉर्डिंग ब्लैक होल्स 3 टाइप्स के होते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर मैसेज, दैट इज स्टेलर, सुपरमैसिव एंड इंटरमीडिएट। एंड कॉस्मोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग देयर इज अनदर टाइप ऑफ ब्लैक होल जो कि है प्राइमोर्डियल ब्लैक होल, एंड जो कि फॉर्म हुआ था हमारे यूनिवर्स के बिगिनिंग के साथ एंड आज तक अनडिटेक्टेड है कॉस्मोस के सामने। स्टेलर ब्लैक होल फॉर्म तब होता है जब एक स्टार जिसका मास हमारे अर्थ से 5 to 10 टाइम्स ज़्यादा है, वो अपनी इनवर्ड ग्रेविटेशनल पुल की वजह से कोलैप्स होता है, अंडरगोइंग हाइपरनोवा एक्सप्लोजन और सिंपली गैमा रे बर्स्ट। इनकेस अगर एक स्टार की साइज हमारे सन के 30 टाइम्स ज़्यादा है एंड ये कोलैप्स होता है फॉर्मिंग अ रोटेटिंग ब्लैक होल, एंड जिसके अंदर से ट्विन एनर्जी जेट्स बाहर निकलती है एंड व्हिच वाज सराउंडेड बाय द एक्रीशन डिस्क ऑफ ब्लैक होल्स। सिग्नस X1 रिसर्चर्स द्वारा सबसे पहले 1971 में आइडेंटिफाई किया गया। ये सबसे पहला स्टेलर ब्लैक होल है, एंड जैसे ये ब्लैक होल फॉर्म हुआ इसने अपने अराउंड के एक कंपेनियन स्टार को तक निकलना शुरू कर दिया। सुपरमैसिव ब्लैक होल सारे के सारे बड़ी गैलेक्सीज लाइक एंड्रोमेडा, व्हिर्लपूल, पिनव्हील, सोम्ब्रेरो एंड इंक्लूडिंग आवर मिल्की वे गैलेक्सीज के सेंटर पर एग्जिस्ट करता है। एंड इन सुपरमैसिव ब्लैक होल्स की साइज हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स टू बिलियन टाइम्स ज़्यादा होती है हमारी सन के साथ कंपेयर करें तो। सैजिटेरियस है ये सुपरमैसिव ब्लैक होल हमारे यूनिवर्स के बीचों बीच जो कि सेंटर पे एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसका मास कितना होगा? 1 बिलियन सोलर मासेस, 2 बिलियन सोलर मासेस? नो, यू आर रॉन्ग। 4 बिलियन सोलर मासेस के साथ इक्विवेलेंट होता है। मई 12, 2022 इस दिन द इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने आज तक का सबसे हिस्टोरिक इमेज को कैप्चर किया था, जो कि था हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर पर एग्जिस्ट कर रहा सेजिटेरियस ए ब्लैक होल की इमेज। एंड इसी इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की वजह से आज हम हमारे मिल्की वे गैलेक्सी पर एग्जिस्ट कर रहे हैं द सुपर मैसिव ब्लैक होल जो कि सेजिटेरियस ए है, उसकी इमेज को देख पा रहे हैं। तो ब्लैक होल से रिलेटेड बेसिक बातें यहीं पर ख़त्म करते हैं, एंड टाइम डायलेशन एंड इवॉल्विंग ऑफ स्पेस एंड टाइम पर किसी और दिन नए वीडियो में डिटेल में बातें करेंगे। एंड तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड मिलते हैं